किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये महज एक स्टेटमेंट या एक वाक्य नहीं है, ये एक व्यक्ति पर लागू भी होता है। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने आदेशों के वजह से, अपने फरमानों के वजह से और अपने कड़क बिहेवियर के वजह से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचाए रखते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी, पदाधिकारी, सरकारी शिक्षक उनसे खौफ खाते हैं, क्योंकि कब किसी को नहीं पता कब के पाठक किसी स्कूल में पहुंच जाए, औचक निरीक्षण करने पहुंच जाए और वहां की बदहाल व्यवस्था को देखकर भड़क उठे। लेकिन ये तो अब तक चलती आ रही थी। अब इस व्यवस्था में चेंज हुआ है, इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन ये हुआ है कि अब के पाठक के अधिकारियों से शिक्षक डरना भूल गए हैं। शिक्षक अब डरते नहीं हैं। भले ही के पाठक के अधिकारी कितना भी फरमान क्यों ना जारी कर दे, कुछ भी क्यों ना कह दे, कोई आदेश क्यों ना दे दे, इन शिक्षकों के ऊपर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका जू तक नहीं रेंगता। ऐसा ही कुछ सीतामढ़ी में देखने को मिला है, जहां के पाठक के अधिकारियों का खौफ शिक्षकों के भीतर से हट गया है। शिक्षकों की व्यवस्था, उनका हाल देखकर शिक्षा विभाग के अधिकारी खुद ही भौचक रह जाते हैं। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का वैसे तो खौफ सिर्फ शिक्षकों में ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के वरीय से निम्न पदाधिकारियों में भी बना हुआ है। के पाठक एक ओर जहां शिक्षकों को सुविधाएं मुहैया कराने में पीछे नहीं हट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की लापरवाही को बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। वो सीधा कार्रवाई करते हैं। उनके कड़े तेवर से हर कोई वाकिफ है। जानने के बावजूद अगर कोई किसी भी स्कूल के प्रधान शिक्षक या शिक्षक निर्धारित समय पर स्कूल नहीं पहुंचे और स्कूल नहीं खोले, तो यह एक तरह से दुस्साहस ही कहा जाएगा। सोमवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सोमवार को सीतामढ़ी जिले में स्कूलों के निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान वे नगर निगम के वार्ड नंबर 11 के प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे। स्कूल का हाल देख के वे अवाक और भौचक रह गए। एक पल में उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे संभव है। दरअसल संयुक्त सचिव सुबह के 10:38 पर प्राथमिक विद्यालय मील टोला पहुंचे थे। उन्होंने स्कूल को बंद पाया। उनके ने स्कूल के प्रधान शिक्षक के वेतन रोक दिया। साथ ही प्रधान शिक्षक और शिक्षकों को शाम 5 बजे के बाद डीईओ के समक्ष हाजिर होकर ये बताने को कहा कि निर्धारित समय पर स्कूल क्यों नहीं खोला गया था। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए मॉडल टाइम टेबल निर्धारित कर दिया है। ये 1 दिसंबर से ही स्कूलों में लागू है। विभाग ने जारी पत्र में स्कूलों के प्रधान शिक्षक और शिक्षकों को मॉडल टाइम टेबल पर ही स्कूल को खोलने और बंद करने का आदेश दिया था। सभी प्रधान को हिदायत दी गई थी कि वे खुद के स्तर से इस टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करेगी। कहा गया था कि अगर किसी कक्षा को बोर्ड या सेंटर परीक्षा चल रही हो तो अन्य कक्षाएं बाधित नहीं होनी चाहिए, यानी प्रधान शिक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि अन्य कक्षाओं का संचालन सुचारू चलता रहे। शनिवार को पूरे दिन गतिविधि चलेगी। मॉडल टाइम टेबल के अनुसार सुबह 9 बजे स्कूल खोल देना है और शाम के 5 बजे तक कक्षा 1 तक ये कक्षा चलती रहेगी। देखिए, बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए एक मॉडल टाइम टेबल शिक्षा विभाग ने यानी के पाठक ने जारी कर दिया है और ये टाइम टेबल वो 1 दिसंबर से ही लागू किया गया है। लेकिन आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ना ही स्कूल खुलते हैं और ना ही स्कूल बंद होते हैं। तो धीरे धीरे के पाठक का खौफ क्या इन शिक्षकों के भीतर से खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि सीतामढ़ी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। मॉडल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ना ही स्कूल खुला, ना ही स्कूल बंद हुआ। और जब शिक्षा पदाधिकारी ने सवाल पूछा और इसे लेकर के लेटर भी जारी किया तो सामने से कोई जवाब नहीं मिला। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।